अच्छा अच्छा, ऑलराइट ऑलराइट। अच्छा, तो टॉपिक जो है आज का हमारा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया और ग्राफिक डिजाइनिंग। दोनों ही जी सर। इंतहाई इंटरेस्टिंग फील्ड्स हैं। और मजे की बात है कि दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन अगर कोई एक बंदा ये दोनों की स्किल्स डेवलप कर लेता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल इनबॉक्स पे भी हमेशा पूछते रहते हैं कि करियर क्या चूज करें, स्कोप किस चीज का है, इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर बने, आर्मी में जाएं, पुलिस में जाएं, जी साइंस में सर। हम कुछ करें, या फिर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए, मार्केटिंग की तरफ आए। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, देखें, मेरे लिए एटलीस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल का इंडस्ट्री का, स्कोप हर उस चीज का है जिसमें आप एक्सीलेंस अचीव कर लें। ठीक है। आप बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल। मार्केट में, आप अपनी जगह सोसाइटी में खुद बनाते हैं, तो सबसे पहले तो इस चीज के लिए परेशान होना छोड़ दें। लेट्स से आपको अगर इंटरेस्ट है पेंटिंग में, तो आप ये परेशान ना हो कि पाकिस्तान में पेंटर्स नहीं है या उनका स्कोप नहीं है या अच्छे आर्टिस्ट नहीं है। देखें, अगर आपको लगता है कि आप वर्ल्ड की बेस्ट पेंटिंग बना सकते हैं, आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर और आपको लगता है कि आप उसमें कुछ चीजें अच्छी कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल उसके लिए जाना चाहिए। देखें, जी सर। क्रिएटिविटी की और किसी चीज को इम्प्रूव करने की जो लिमिट होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है। करना क्या होता है हमें बिल्कुल कि हमें पूरी कोशिश करनी पड़ती है हमेशा कि हमारा काम बेस्ट हो जाए। और उसके साथ साथ हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना पड़ता है कि जो काम हम कर रहे हैं और हमारे जैसे जो काम बाकी करने वाले लोग हैं वो कैसा कर रहे हैं। अगर आपकी सेम इंडस्ट्री में, सेम रीजन में, सेम कंट्री में, सेम एरिया में कोई भी एक इंसान आप ही का काम आपसे बेहतर कर रहा है, तो ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, क्योंकि ये आपके लिए एक चैलेंज रहना चाहिए हमेशा कि कोई और मुझसे बेहतर कैसे कर रहा है। ठीक है। स्काई इज द जी लिमिट। सर। आप कभी भी कोई भी चीज उसकी पीक पे जाके अगर आपको लगेगा आपने अचीव कर लिए, तो वो बेसिकली आपका डाउनफॉल वहां से शुरू हो जाएगा, आपका जो ग्राफ है ऊपर जाने का। देखें, कोई भी एक चीज, लेट्स से अगर आप एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और जब आप पीक पे चले जाते जी हैं सर। उसकी पूरी स्ट्रगल करने के बाद, तो आप पीक पे तो नहीं रह सकते हमेशा, उसके बाद आपको नीचे ही आना होता है। तो कोशिश ये करें उस पहाड़ पे चढ़े जहां आप उसकी पीक पे ना पहुंच जाएं जल्दी से। तो वो पहाड़ ही इतना बड़ा चूज करें कि उसकी पीक पे जाने में ही आपको लाइफ लग जाए। तो बेसिकली होगा क्या कि आपकी ग्रोथ का जो स्केल है वो हमेशा ऊपर जा रहा होगा, वो नीचे आने की तरफ नहीं आएगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के बिल्कुल। ऊपर। देखिए, जी सर। ग्राफिक डिजाइनर की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको इस तरह बताता हूँ कि जब आप सुबह सो के उठते हैं, लेट्स से अगर मैं हैदर आपसे पूछूं, जब आप सुबह सो के उठते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? सर सुबह उठ के सबसे पहले तो ब्रश करना होता है, मुंह हाथ धोना होता है, कुली करनी एग्जैक्टली, होती तो है। आपने जो ब्रश करना होता है, वो जो टूथपेस्ट है, वो जो आप टूथपेस्ट अपने हाथ में उठाते हो, तो उसका जो पैक है, वो जो ट्यूब है, वो डिजाइन एक ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन की हुई है। जी सर। सही है। उसके बाद आप लेट से ब्रेकफास्ट के लिए जाते हो और आप ब्रेड खाते हो, तो ब्रेड का जो रैपर है वो किसी ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया हुआ है। बिल्कुल आपकी सर, बिल्कुल राइट। घर वाले जो पत्ती यूज कर रहे होते हैं, उस पत्ती का जो पैक है वो किसी ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन किया हुआ है। आपकी जो कार होगी, जो बाइक होगी, वो आपके बनाने से पहले किसी आर्टिस्ट ने, किसी डिजाइनर ने पहले कंप्यूटर पे डिजाइन की होगी, उसके बाद वो डिजाइन आया होगा। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट बस किसी ने चीजें जमा की और बना ली। तो बिल्कुल सर ऐसे ही। लाइफ के हर फेज में, हर जगह पे ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो नहीं सकता जिसको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत ना हो। अब आप मुझे बिल्कुल बताएं सर। कि एक इंसान, लेट से एक 18 साल का लड़का, उस 18 साल के जी लड़के के सर। जो प्रोडक्ट है, बेसिकली टीनेजर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होंगे दुनिया में। ठीक है। फिर एक जी सर। आप एक थोड़ी बड़ी एज में आ जाओ, 28 ईयर्स की आप ऑडियंस में आ जाओ, उस ऑडियंस के लिए अपने डिफरेंट हजारों लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स होंगे। फिर आप 40 to 50 की रेंज में चले जाओ। अब मैं आपको सिंप्लीफाई इस तरह कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हम बात करते हैं कि फोन की बात करते हैं। ठीक है। जी अब सर। जो स्मार्टफोन जो होते हैं, बेसिकली जो यंगस्टर यूज कर रहे होते हैं, या और जो प्रोडक्ट होते हैं जो यंगस्टर्स के लिए होते हैं, वो कितने सारे हैं? तो बेसिकली दुनिया में बहुत करोड़ों सारे। और अरबों ब्रांड्स हैं जिनको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत रोज पड़ती है। तो अगर तो आप इस काबिल हो सकते हो कि आप इतना अच्छा डिजाइन बना सको। देखें, कोई भी चीज इसलिए शुरू नहीं करनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई सुने यार अच्छा इतना स्कोप है, इतने हर किसी को ग्राफिक डिजाइनर चाहिए तो मैं बन जाता हूँ। नहीं,
अगर आपका इंटरेस्ट है, आपकी क्रिएटिविटी है, अगर आपको लगता है कि आप वो चीज सोच सकते हो। मैं आपको बताऊं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। हम लोग पैकेजिंग डिजाइन कर रहे थे, और ये मैं आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि मैं आपको जी सर। वैल्यू बता रहा हूँ कि एक ग्राफिक डिजाइनर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। कि हमने एक पीनट बिस्किट था बेसिकली, पीनट ब्रांड नेम नहीं ले रहा मैं। एक पीनट बिस्किट था, ये बात है कोई 2012-13 की। उसकी पैकेजिंग, उसकी सेल्स बिल्कुल ड्रॉप आउट हो रही। तो जब हमने रिसर्च की, हम डिफरेंट जगहों पे गए, हम ग्रोसरी स्टोर्स पे गए, तो हमने देखा कि यार पीनट पिस्ता वाले जितने भी बिस्किट्स हैं, इनकी पैकेजिंग या तो व्हाइट है या तो ग्रीन है। तो वो जब शेल्फ पे डिफरेंट जी ब्रांड्स पड़े हैं, सब एक जैसे लग रहे हैं। तो हमने ऐसे बिल्कुल। ही आउट ऑफ द ब्लू जाके हमने क्या किया, हमने बोला यार हम पर्पल पैकेजिंग बनाते हैं। तो बेसिकली वो सब व्हाइट और ग्रीन भरे हुए के बीच में जो एक पर्पल प्रोडक्ट पड़ा हुआ था, वो वैसे ही आई कैचिंग होता है, उस पर वैसी ही नजर जाती है। तो उसकी जी सेल सर। एकदम सिर्फ डिजाइन से, बिस्किट का टेस्ट चेंज नहीं हुआ, जी बिस्किट सर। में कोई फर्क नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि सिर्फ डिजाइन चेंज हुआ, तो लोगों ने उसको उठाना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल अगर सर, ऐसा ही है। एग्जैक्टली तो ये चीज जो है ना, अगर आपको लगता है कि आप उतने क्रिएटिव हो, आप चीजें सोच सकते हो, डिफरेंट आइडियाज सोच सकते हो, तो आपको बिल्कुल इसमें कूद जाना चाहिए। अच्छा, अब ग्राफिक डिजाइनर में एक बड़े मजे की बात है, उसमें मजे की बात यह है कि लेट्स से आपको इसके लिए कोई 5 साल 10 साल डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जी सर बिल्कुल। बहुत सारे लोग परेशान घूम रहे होते हैं, इंजीनियरिंग की हुई है, उन्होंने बैचलर्स किया हुआ है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, पर उनको जॉब्स नहीं मिल रही, चीजें नहीं मिल रही। और कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में होता है, पर क्योंकि उनको लगता है यार ग्राफिक डिजाइनिंग क्या चीज है, मतलब कंप्यूटर पे बैठे हो डिजाइन कर रहे हो। और पेरेंट्स को भी जी लगता है सर। यार अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे तो शायद ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो वो बेचारे उस चक्कर में भटक रहे होते हैं। मीनवाइल अगर वो इस तरफ आ जाते हैं और कोई डिप्लोमा कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, साथ में जो भी कुछ कर रहे हैं वो करते रहें। देखें, किसी भी इंसान को जॉब करनी है किसी भी फील्ड में, लेट्स से अगर वो बिजनेस का स्टूडेंट है और वो कहीं पे प्रोडक्ट मैनेजर है या कोई और चीज है, तो भी उसको इतना सेंस तो होना चाहिए कि जब कोई ग्राफिक डिजाइनर उसे कुछ बना के भेज रहा है, तो वो ये आइडियलाइज कर सके कि यार इसने सही बनाया या नहीं बनाया। तो बिल्कुल बेसिक सर, नो ऐसा ही है। हाउ, बेसिक नो हाउ हर स्टूडेंट को इस फील्ड के बारे में होनी ही चाहिए, वो बिजनेस का स्टूडेंट हो। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स की भी जी जो सर। मेडिसिन बनती हैं, जो उनके पैम्फलेट्स बनते हैं, जो उनके बाकी वाउचर्स बनते हैं, उसके लिए भी ग्राफिक डिजाइनर चाहिए होता है। ठीक है। तो जी जितनी इंपॉर्टेंस एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए है, उतनी दूसरे बिजनेस वालों के लिए भी है कि उनको बेसिक चीज तो अंडरस्टैंडिंग हो। अच्छा, इसमें अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे ग्राफिक डिजाइनर के, तो बात काफी लंबी हो जाएगी। तो यहां तक हमें बात समझ में आ गई कि स्कोप इसका कितना बड़ा है और इसका फायदा जी कितना है। अब हमारे पास ग्राफिक डिजाइनर की टाइप्स है। ठीक है। देखें, आपने पुराने वक्तों में सुना होगा, लोग बोलते थे यार आप हुनर सीखो। जी सर। और वो हुनर होता था कि लेट से लड़कियों के लिए थी, वो कुकिंग थी, वो सिलाई थी, वो कढ़ाई थी, कि इन केस कुछ भी नहीं होता तो वो कपड़े सिएंगी और पैसे कमा लेंगी। लड़कों के लिए था कि यार आप बिल्कुल। मोटरसाइकिल मैकेनिक बन जाओ, आप कोई इस वो तरह की घरों में चीज सीख काम लो। किया जाता था। वो घरों में हम्म। काम किया जाता था कि जो औरतें थी वो सिलाई कलाई करके घर के कामों में सारा ये करती थी, कि ये शुरू से ही है कि मतलब कि वो औरतें घरों के कामों हुनर में काफी बेसिकली, इंटरेस्टेड। एक हुनर, लोग बोलते थे यार हुनर बिल्कुल। सीखो। वो हुनर क्या था? वो हुनर ये था कि बेसिकली जी सर। आपके हाथ में आपको एक ऐसी चीज बनानी आती हो कि लट से सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सारी कश्तियां जल जाएं, उसके बाद भी कोई एक चीज आपके पास ऐसी हो जो आप यूज करके भूखे ना मरो, आप कुछ ना कुछ कमा लो। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग जी जो है सर। ना, ये वो हुनर है, ये वो हुनर है। सही है। आपको कुछ भी नहीं जी मिल सर। रहा ना, और आप एक दुकान लेके भी बैठ जाओगे, तो आपके पास ब्यूटी पार्लर्स वाले आने लग जाएंगे कि यार हमें आप पैनाफ्लेक्स डिजाइन करके दे दो। आपके पास छोटे बिल्कुल। स्केल के रेस्टोरेंट्स वाले आने लग जाएंगे, आपके पास छोटी शॉप्स वाले आने लग जाएंगे, क्योंकि ये कैसी चीज है, सबको ही अपना बोर्ड तो डिजाइन करवाना है, सबको अपना बिजनेस कार्ड तो डिजाइन करवाना है। तो इसके लिए पॉइंट ये है समझाने का कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि अगर आपको फाइनेंशियल इशू है और आप किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं जाके मीडिया पढ़ सकते, नहीं सीख सकते, कोई बहुत बड़ा डिप्लोमा नहीं कर सकते, तो भी आप इंटरनेट पे हजारों ट्यूटोरियल जैसे पड़े हुए हैं जिनसे आप सीख के इतना सीख सकते हैं कि आप घर बैठे हुए पैसे कमाना स्टार्ट कर दें। और मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को लगता है यार चलो अब हमने सीख भी लिया, अब हमें क्लाइंट कैसे मिलेंगे, अब हम हमारे पास लोग कैसे आएंगे कि हम उनके लिए काम करें। देखें, अल्लाह ताला ने आपसे एक वादा किया हुआ है कि आप कोशिश करो, आप जितनी कोशिश करोगे मैं 10% उससे ज्यादा दूंगा। तो बेसिकली बिल्कुल आप सर, ऐसी सीखो तो बात। सही, आप सीखो तो सही।
और जब आप सीख के कहीं जाके बैठोगे तो ये मेरा बिलीव है कि आपके पास चीजें आने लग जाती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब आप कुछ सीख लेते हो, आप उसमें एक्सपर्ट होते हो, आप ऑनेस्ट होते हो, आप एक जगह पे जाके बैठ जाते हो कि हाँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ बैठ के इस ठेले पे इस जगह पे मैंने ये काम करना है, तो वो चीज चल जाती है। ठीक है। जी सर। ये हमारी बात हो गई ग्राफिक डिजाइनर के हवाले से। अब बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है इसका डिजिटल मार्केटिंग के साथ, सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ। अ, सोशल मीडिया में। हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग हमारे पास बहुत पहले से, ठीक है। बहुत स्टार्ट से ग्राफिक डिजाइनिंग, न्यूज़पेपर में आपके ऐड डिजाइन होते थे। न्यूज़पेपर्स तो आपको पता है बेशुमार न्यूज़पेपर सालों को से मॉडिफाई बहुत करने पहले के से। तरीके, उसके डिफरेंट डिजाइन वगैरह, उसके डिफरेंट आर्टिकल्स वगैरह एग्जैक्टली लिखने के तरीके। वो था। अब बिलबोर्ड पे कराची में पाबंदी लगी है, लाहौर में काफी कम हो गए हैं। कराची में तो बिलबोर्ड्स हट ही गए हैं, खाली वॉल्स पे लगे हुए हैं, बिल्डिंग्स पे लगे हुए हैं। तो वो एक टाइम चला गया, ठीक है। उसको कैप्चर कर लिया अब आपकी सोशल मीडिया ने। टीवी पे आपके एड्स जी सर। चलते थे। अब सोशल मीडिया कितनी जबरदस्त चीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक प्रोडक्ट है, आप उसका टीवी पे ऐड चलवा रहे हैं, तो होता क्या है कि आपको एग्जैक्ट कोई भी बताने वाला नहीं है कि कितने लोगों ने देखा। फॉर एग्जाम्पल हैदर एक पिज्जा बेच रहा है और वो पिज्जा खाने वाले यंगस्टर हैं, और फर्ज करो उसको वो बूढ़ा भी देख रहा है, बच्चा भी देख रहा है। बेसिकली आप 2 करोड़ की कैंपेन जो आपने चलवाई है उसमें आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस आपको आपके हाथ में नहीं है कि वो देखे। आप एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ऐसा प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, ऐसा ड्रामा चूज कर सकते हैं कि यार ये ऑडियंस वो ड्रामा देखती है, और इस पे अगर जी सर। मेरा बीच में ऐड चल जाएगा तो मुझे फायदा होगा। सोशल मीडिया कितनी बिल्कुल। परफेक्ट चीज है कि आप ऑडियंस डिसाइड कर सकते हैं जिसको आपने अपना प्रोडक्ट दिखाना है। आप उसकी एज डिसाइड कर सकते हैं कि अभी मैंने इस एज से इस एज को दिखाना है। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो बंदा सैमसंग नोट 8 यूज कर रहा हो और उसको ही ऐड दिखे। आप ये यूज कर सकते हैं कि वो बंदा नेटफ्लिक्स देखता हो और उसको ही मेरा ऐड दिखे। तो कितनी जी फोकस सर। और कितनी टारगेटेड एड्स आप दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट्स अपने बेच सकते हैं। अब कोई स्टूडेंट अगर ये सीख ले थोड़ी सी सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपको बेशुमार आर्टिकल्स ऑनलाइन पड़े हुए हैं, बेशुमार चीजें ऑनलाइन पड़ी हुई हैं। गूगल आपको बहुत सारी फ्री जी चीजें सर। देता है सीखने के लिए, आपको फेसबुक बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है सीखने के लिए। तो अगर आप ये सीख लें तो क्या आप घर बैठे हुए पैसे नहीं कमा सकते? आपको बिल्कुल सर। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी है आपके, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे लड़के मुझे इनबॉक्स करते हैं और मैं क्योंकि बिजी भी होता हूँ, और मैं अब टाइप करके लोगों को कितना समझाऊं। होता क्या है कि लेट से जी सर। आप, अगर आप ऑनलाइन ही दिन के 2 घंटे निकाल लें और आप स्टार्ट करें सीखना कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या चीज, चलती कैसे एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कैसे होती है ये सब, वो चीजें जिसके लिए आपको नहीं चाहिए कोई बंदा, यार आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। ठीक है। बहुत सारे लोग मैं ऐसे जानता हूँ जिन्होंने पढ़ा कुछ और है, सेल्फ लर्निंग पे सीखे और आज अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो अगर आप ये सीख लो तो आप क्या कर सकते हो, वो लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको जॉब्स नहीं मिल रही, जिनके लिए और 10,000 मसले हैं, जिनको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है। तो अगर आप ये चीजें सीख लो और आप अपने मोहल्ले से, अपनी गली, अपने घर से बाहर निकलो, तो आपको बेशुमार रियल एस्टेट वाले दिखेंगे। और रियल एस्टेट वाले जो बाबे हैं बहुत सारे, उनको पता नहीं कि सोशल मीडिया है क्या। सही है, लेकिन वो आपको पता है। आपको पता है कि जो बंदा घर ढूंढ रहा है वो घर ढूंढने गूगल पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 रूम्स अपार्टमेंट इन नॉर्थ नाजमाबाद, या नियर कलमा जी चौक, सर। समझे मेरी बात? तो वो चीज आपको आती है। अब बिल्कुल आप सर, समझ। बगैर अपना 1 रुपया लगाए भी वो 10 रियल एस्टेट वालों से बात कर सकते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी, जो लिस्टिंग आपके पास है आप मुझे दें, मैं ऑनलाइन प्रमोट करूंगा। ठीक है। और बगैर मतलब हलाल काम है, पूरी ईमानदारी वाला काम है, मेहनत वाला काम है। और आप उनसे कोलैबोरेट करके, उनसे बात करके अपनी एक वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बनाने पे कितनी कॉस्ट आती है? डोमेन कितने का होता है? 20,000, 25,000, 30,000 एक बेसिक वेबसाइट बन जाती है। लाखों में बनती है। पर हम इनिशियल स्टार्ट करने की बात करें, आपको फ्री मॉकअप्स मिल जाते हैं, आपको फ्री डमीज मिल जाती हैं वेबसाइट्स की। तो अगर आप थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग सीख के, थोड़ी सी आप किसी बंदे को पकड़ें, किसी फ्रेंड को पकड़ें, उससे एक वेबसाइट डेवलप करवा लें और स्मार्टली 10 रियल एस्टेट वालों से बात कर लें और वो चीज सोशल मीडिया पे प्रमोट करने लगें, तो आप घर बैठे बगैर किसी नौकरी के, बगैर किसी चीज के अपना कारोबार स्टार्ट नहीं कर रहे। अगर आप इस तरह की बहुत सारी चीजें, लेट्स से आपको आप डॉक्टर, आप एमबीबीएस कर रहे हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है और आप डॉक्टर बन रहे हैं और आपको साथ में अपनी क्लिनिक भी करनी है।
तो क्या आप वो क्लिनिक साथ करते बिल्कुल। करते थोड़ा सा सोशल मीडिया सीख के अपनी क्लिनिक प्रमोट नहीं कर सकते? लोगों को बता नहीं सकते? देखें, जी सर। टीवी और अखबार एक बड़ा महंगा ऑप्शन है जाने के लिए। और ठीक है, और ये जो जी सर। आपके पास आ जाता है, ये जो मीडियम्स आपके पास आते हैं, बड़े बड़े चीप आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, और आप बड़े आराम से अपनी चीजें इसके ऊपर प्रमोट कर सकते हैं, इससे कमा सकते हैं। तो ये चीजें, और अब ट्रेंड चल ही जी इसका सर रहा है ना। बिल्कुल। अब आगे जितना आगे आप जा रहे हो, जितना आगे आप जा रहे हो, उतना ज्यादा आपको सोशल मीडिया और ये सारी चीजें ही नजर आएंगी, और बाकी जो पुरानी चीजें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होती जाएंगी। एक मैसेज मेरे पास आया, वो कहना सर कोई प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, सर ये हम फ्री क्वेश्चन ऑफ। पूछ रहे हैं कि सर क्यों कोई प्लेटफॉर्म शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पर जिस पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, ये ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह। अच्छा, कबीर, आपको अगर सोशल मीडिया सीखना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे। आप बल्कि इन फ्यूचर में भी कुछ वीडियोस ऐसी बनाने वाला हूँ, तो आप मेरा यूट्यूब का चैनल उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने प्लान किया कि मैं बहुत सारी चीजें उसके ऊपर सिखाना स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके अलावा आप सिर्फ, आपको जो भी सीखना है, आप खाली यूट्यूब पे सर्च करो आपको क्या सीखना है, और आपको वो चीज मिल जाएगी। बड़ा इजी है। अब हम उस एज में या उस जगह पे नहीं है जहाँ हमें बड़ी प्रॉब्लम हो कुछ सीखने में। बड़ा इजीली हमारे फिंगर टिप्स पे हर चीज जो हमें सीखना है, बस यूट्यूब पे लिखना है और वीडियो आ जानी है। जी सर। ब्लॉगिंग के सर ये बारे में बता क्वेश्चन आया। दीजिए। हाँ यार, ब्लॉगिंग जो है ना, पाकिस्तान में थोड़ा मसला है ब्लॉगिंग का। पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो वो मसला थोड़ा सा ये, देखें, मैंने अगेन आपको बताया कि जिस चीज में आप परफेक्ट हो और आप जबरदस्त तरीके से कर सकते हो तो आप करो। बिल्कुल। ब्लॉगर क्या होता है कि अगर आप सिर्फ एक इंस्टाग्राम मैनेज कर रहे हैं और उसके ऊपर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, और तो वो आप ब्लॉगर्स नहीं है, वो आप एक अकाउंट हैंडल कर रहे हैं और आप उस पे उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ब्लॉगिंग इज गुड, लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है, और मेहनत बहुत ज्यादा है उसके अंदर, और प्रोसेस बहुत स्लो है। तो अगर तो आप एंजॉय करते हो लिखना, रिव्यूज देना, चीजें करना, और आप बहुत मजेदार तरीके से कर सकते हो कि लोग अट्रैक्ट हो, एंगेज हो, तो आप बिल्कुल वो करो। पर अगर वही एक बंदा बैठा हुआ बोरिंग स्टाइल में बस चीजें बता रहा है और 4 लोगों को नींद आ रही है, तो फिर उसका फायदा नहीं है, फिर उसकी तरफ ना जाओ। और इन टर्म्स ऑफ वीलॉगर्स जो हमारे पाकिस्तान के हैं वो तो अच्छा खासा कमा रहे हैं, पर जो ब्लॉगर बरादरी है उसमें गिने चुने ही कुछ लोग हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। इरफानुल हक मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह के लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। तो अगर वो इसमें इंटरेस्ट है तो बिल्कुल करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेस्ट कर सकते हो तो। जी सर व्हाट बिल्कुल वुड सही बी कहा। व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग? यार, फर्स्ट स्टेप इसका ये है कि तुम एक पेज बनाना सीख लो, और उस पेज को रन करना सीख लो कि उस पे तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, पेज किस तरह से बनता है, चीजें किस तरह से होती हैं। बेसिकली एक पूरा पैकेज है। और मैं बताऊँ, दो चीजें, एक है डिजिटल मार्केटिंग, एक है सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज है, सोशल मीडिया उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट एड्स भी आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर यूट्यूब एड्स आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर और बहुत सारी चीजें आती हैं। सोशल मीडिया उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो सोशल मीडिया अगर तुम्हें सीखना है, उसको मार्केट करना सीखना है, तो बेसिकली उसके ऊपर पोस्ट डिजाइन करना, डिफरेंट चीजें डिजाइन करना, वो देखो, और उसके साथ साथ तुम ये देखो कि एड किस तरह चलते हैं। अब एड जो चलते हैं जी सोशल सर। मीडिया पे, उसकी टाइप्स होती हैं। एंगेजमेंट एड होता है, लीड एड होता है, पेज लाइक एड होता है, और इस तरह की और वेरिएशन है। तो काफी सारी वेरिएशन है, तो वो सब आपको साथ साथ सीखनी पड़ेंगी। वे सॉफ्टवेयर इज बेस्ट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। यार, बेस्ट सॉफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए फोटोशॉप ही है, और वही यूज हो रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान। आपका एडोबी फोटोशॉप। इलस्ट्रेटर है, एडोबी फोटोशॉप है। तो यही सॉफ्टवेयर हैं जिस पे सारी कंपनीज काम कर रही हैं, चीजें कर रही हैं। सर फोटोशॉप का आप थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। यार, फोटोशॉप के बारे में टू बी एग्जैक्ट मैं क्या बताऊं, क्योंकि वो तो एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सीखना ही पड़ेगा। और उसके अगर आपने सीखना है तो एक पे यूट्यूब पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, GFX मेंटोर, इमरान अली डीना का। वो आपको बिल्कुल इनिशियल से लेके एंड तक सब कुछ समझ में आ जाएगा। इट इज वेरी इजी, वो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो, अच्छी खासी आपको चीजें वहां से समझ में आ जाएंगी।
सर मैं अपनी बात करूं तो ग्राफिक डिजाइनिंग में मैंने एडमिशन लिया था, लेकिन ये लॉकडाउन होने की वजह से वो सारा कुछ स्टॉप हो गया। तो ग्राफिक अच्छा। डिजाइनिंग में जो उन्होंने इनिशियल हमें सिखाया था वो था स्केचिंग, मतलब वो डिफरेंट डिजाइन तैयार करना और कॉपी पर, और डिफरेंट तरह की, मतलब कह लें कि कह सकते हैं आप पेंटिंग वगैरह कह सकते हैं, या फिर और बचपन में हम करते थे ना कि तो डिफरेंट कलर के परिंदे बना देने, डिफरेंट कलर के डिजाइन बना देने, डिफरेंट चीजें बना देनी, उसमें हमने कलर हाँ, करने। तो इस तरह के छोटे छोटे से काम दिए थे। तो ये क्या इनिशियल स्टेप्स होने चाहिए आपके मुताबिक के, उसमें क्या चीजें ऐड होनी चाहिए कि इनिशियल जो बंदा सीख रहा है ग्राफिक डिजाइनिंग। यार देखो, स्केचिंग और ये सब चीजें जो सिखाते हैं ना, आपके लेआउट्स बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, सही है। और लेआउट्स स्ट्रांग कब होते हैं? जब आप डायरेक्ट फोटोशॉप पे जाने से पहले वो चीज पेपर पे डिजाइन कर लो, पेपर पे बना लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बिल्कुल। चीज क्रिएट कर रहे हो और आप डायरेक्ट फोटोशॉप पे जाके क्रिएट कर रहे हो, तो बहुत लंबा आपको टाइम लगेगा। वो चीज बनाओ बनाओ बनाओ, उसके बाद देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। लेट्स से अगर मैंने एक न्यूज़पेपर ऐड बनाना है और मैंने वो ऐड बनाना है, फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, किसी डिटर्जेंट का हमें बनाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि डिटर्जेंट का जो पैक है वो मैं पेपर पे बना लूंगा कि राइट साइड पे पड़ा होगा, आपका लेफ्ट टॉप पे लोगो लगा होगा, या आपके लेफ्ट बॉटम पे, राइट बॉटम पे लोगो लगा हुआ होगा, यहाँ मेरी हेडिंग आ रही होगी। तो वो आप डिफरेंट जल्दी जल्दी लेआउट्स बना के देख सकते हो पेज के ऊपर कि आपने जी एग्जैक्टली सर। फोटोशॉप पे जाके क्या बनाना है, तो आपका टाइम बहुत बच जाता है। ठीक है, उसके अलावा लेट्स से लोगो डिजाइन अगर आप कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपकी स्केचिंग अगर अच्छी होगी तो आप ओरिजिनल चीजें बना सकते हैं। यार ये उसामा अहमद की जो डीपी है ना, ये बड़ी मजे की है, इसमें एक बंदा विंक कर रहा है, और ये जब हमेशा आती है तो मैं सोचता हूँ कि क्या हो रहा सर है। क्वेश्चन। लोगो डिजाइनिंग कहाँ से सीख सकते हैं यार? लोगो डिजाइनिंग उसामा, देखो तुम्हें टूल्स यूज करना कोई भी सिखा देगा। अगर तुम लोगो डिजाइन जाके अगेन यूट्यूब पे सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, बेशुमार ट्यूटोरियल्स पड़े हैं जो सिखा देंगे। मेन चीज जो है ना, वो है स्टडी। वो तुम्हारा अपना इंटरेस्ट है, तुम दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स देखो, ठीक है, कि कौन से ब्रांड्स हैं, उनके लोगोस देखो। उन लोगोस के पीछे एक पूरी साइंस होती है। जैसे अगर आप फेडेक्स का लोगो अगर किसी ने देखा हो कभी, और अभी उसमें गौर करना, तो फेडेक्स के लोगों के अंदर जो आपका उसके उसमें एक एरो बना हुआ है, एक हिडन एरो है, जो कि ये चीज वो करता है कि ये चीज आपको मूव कर रही है, फेडेक्स मूव कर रहा है आपका सामान। वो लोग नोटिस नहीं करते, पर वो किसी का थॉट थे, उसने उसमें बनाया हुआ है। तो आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो, ज्यादा से ज्यादा चीजें देखो जाके, कि रिसर्च ही आपको एक अच्छा लोगो या वो चीजें बनाना सिखा सकती है। कोई भी बंदा आपको टूल सिखा देगा कि आपने ये सर्कल बनाया, ये अल्फाबेट लिखा, ये किया, उसके बाद सारी आपकी प्रैक्टिस है, आपका हार्डवर्क है, आपकी मेहनत है और आपकी रिसर्च है, वो आपका काम इम्प्रूव करेगी। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि लोग देखो, ओरिजिनल कुछ भी जाके शुरू में बनाओगे ना, बहुत अच्छा नहीं बनेगा। दुनिया में लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अच्छा काम किया हो, तो उनका काम देखने में कोई बुराई नहीं है, उनसे रेफरेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। ए को ए देख के ए बिल्कुल छाप देना इस चोरी। पर ए कोई अच्छा सा बना हुआ है तो उससे आइडिया ले लेना कि यार इसने ऐसा बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा यूं करके बना लूं, तो रेफरेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। और जब आप रेफरेंस लेते हो, भाई दुनिया में एक बंदे ने ऑलरेडी एक चीज बनाई हुई है। लेट्स से अगर किसी ने व्हील बनाया हुआ है, तो दोबारा आप व्हील तो नहीं बनाओगे ना, व्हील खरीदोगे जाके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब बनी हुई चीज क्यों स्केच से बनाना? अगर आपको ऑनलाइन कोई चीज अवेलेबल है और वो रॉयल्टी फ्री है, तो आप वो यूज कर लो एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह की चीज होती जी है, इससे आप टाइम भी सेव कर सकते हो, आपको रिसोर्सेज मिली हुई हैं, सारी सब कुछ मिला हुआ है, तो आप ऑनलाइन अगेन बेस्ट चीजें सीखने के लिए। सर एक मकोला भी है आपकी बात कि ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड एंड फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, ऐसी बात है। सॉरी सॉरी, मैं आई कैंट हियर, सॉरी, रिपीट करें प्लीज। सर, मैंने कहा है कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, यानी कि अगर आप फेल नहीं होंगे तो आप हाँ सक्सेस हाँ कैसे कर हाँ, सकेंगे। बिल्कुल। देखो, फेल होना क्या है? फेल होना तो वो है कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार नहीं हो रहा और आपने छोड़ दिया। ठीक है। मैं अपनी बड़ी वीडियोस में बहुत सारी चीजों में बोलता हूँ नेवर गिव अप। अब नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं है कि आप एक कील एक दीवार में ठोक रहे हो ठोक रहे हो ठोक रहे हो, और वो आपकी पीछे दीवार ही कोई लोहे की बनी हुई और ठुक नहीं रही, तो आप लगे रहो जिंदगी भर ठोकने में। नेवर गिव अप ये नहीं है। नेवर गिव अप ये है कि अगर वो इस तरह नहीं ठोक रही, तो यार मैं कहीं और ठोक के देख लूं, मैं किसी और चीज से बिल्कुल। ठोक के देख लूं, मैं किसी और तरीके से ठोक के देख लूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर इसी तरह जब आप कुछ सीखना स्टार्ट कर रहे हो, तो शुरू में आपसे अच्छी बनेगी नहीं। आपको एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनिंग डिजाइनर बनने के लिए कम से कम मेरे ख्याल से 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस में जब आप 50 लोगों के लिए चीजें बना चुके होंगे और रिजेक्ट हो चुकी होंगी, और लोगों ने आपके मुंह पे घुमा के फेंक भी दी होंगी और बोल भी दिया होगा कि आप बकवास बनाइए, उसके बाद आपको आइडिया होगा।
कि एक अच्छी चीज या एक अच्छा पीस ऑफ कंटेंट या एक अच्छा डिजाइन बनेगा किस तरह। तो फेलियर वो नहीं होता, वो तो आप सीख रहे हो, वो आपकी प्रैक्टिस है, और वो कभी काम करेगी कभी नहीं करेगी। फेलियर वो है कि आपने हथियार डाल दिए कि यार हो ही नहीं रहा, नहीं होगा मुझसे, तो वो फेलियर है। जी सर, बिल्कुल। सर ये क्वेश्चन देखें। ये है सर क्या ये बस नहीं है कि हम अपनी प्रोफेशनल डिग्री के अकॉर्डिंग ही शॉर्ट कोर्स करें? यार देखो, प्रोफेशनल डिग्री के अकॉर्डिंग शॉर्ट कोर्स करना, अगर जो प्रोफेशनल डिग्री आपने की है उसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आपने अच्छे तरीके से कर ली है, तो व्हाई नॉट, कर लो। सारी बात ये है कि आप जिंदगी में करना क्या चाहते हो, और जो भी काम आप कर रहे हो क्या आपको उसमें मजा आ रहा है, क्या आप उसे एंजॉय कर रहे हो। जब आपको वो काम अच्छा लगेगा तो आप उसमें थकोगे नहीं कभी, आप उसमें कभी तंग नहीं होगे, क्योंकि आप बेसिकली काम नहीं कर रहे, आप वो चीज करो जो करने में आपको मजा आ रहा है। तो अपनी जॉब, अपना करियर जो भी चूज करो, वो करो जिसमें आप एंजॉय करो, वरना लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। सोचो पूरी जिंदगी वो काम कर रहे हो जो करके मजा ही नहीं आ रहा, जो बस इसलिए कर रहे हो कि यार थोड़े से पैसे मिल रहे हैं, तो आप बूढ़े भी जल्दी हो जाओगे, आपकी ख्वाहिशें भी जल्दी दफन हो जाएंगी, और आप बस जी रहे होगे। वो अंकल होते हैं ना जो बॉल चल जाती है, बोलते नहीं मैं तो बॉल नहीं दूंगा, वो तंग होते हैं जिंदगी से, तो उनके और 10,000 जी मसले सर। होते हैं, तो वो फिर बॉल वापस नहीं करते। तो वो वाले अंकल नहीं नहीं बनना। तो आपको वो काम करना है जो करने में आपको मजा आ रहा हो, फिर आपका मूड भी अच्छा रहता है, ना आप घर में लड़ रहे होते हो ना बाहर लड़ रहे होते हो, और चीजें अच्छी हो रही होती जी सर, बिल्कुल। है। अच्छा, मुझसे ये किसने पूछा कि हाउ कैन वी डिफाइन आवर स्किल्स एंड क्रिएटिविटी? यार ये मुझसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि क्या जो भी पूछ रहे हैं अली, आप क्या पूछना चाह रहे हो, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन प्लीज कर दो। जी सर। यार आपके मैं मुझे जो समझ में आ रहा है उससे ये बता दूं कि अगर आपको कोई क्रिएटिव चीजें करना पसंद है और आपको देखना है कि वो चीजें अच्छी हैं या नहीं, लेकिन कोई भी इंसान जब कोई एक चीज बनाता है तो वो उसको जी सर, अच्छी लग ही रही होती है, ठीक है। तो कभी भी कोई आर्ट वर्क, कोई बिल्कुल। भी चीज बनाओ तो उससे मोहब्बत नहीं करो, हमेशा रिजेक्शन के लिए रेडी रहो, क्योंकि दूसरे बंदे को कैसी लग रही है वो एक पॉइंट है, और ये जो अच्छा लगना और बुरा लगना होता है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। सही है। फॉर एग्जाम्पल एक एक्ट्रेस होगी, वो आधे लड़कों को पसंद होगी और आधे लड़कों को नहीं पसंद होगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद बुरी है, वो है कि लोगों की चॉइस अलग है। तो इसी तरह अगर आपने कोई चीज बनाई है या कुछ काम किया है तो वो हो सकता है किसी को पसंद आए किसी को नहीं आए। मेक श्योर ये करना है कि जिस एज ग्रुप के लिए आप बना रहे हो, लेट्स से अगर वो बच्चों का प्रोडक्ट है, तो उसकी जो टारगेट ऑडियंस है, जो देख रहे हैं वो माएँ हैं, तो आप ऐसे बनाओ कि यार जो मदर्स हैं उनको, मैक्सिमम मदर्स को अच्छा लगे, सबको तो आप अच्छा नहीं लगा सकते। अगर उसकी ऑडियंस यंग लोग हैं, लेट्स से 25-26 के बीच के लोग हैं, तो वो उनको पसंद आए, उनके इंटरेस्ट की हो। अब उस एज ग्रुप में भी आपको समझना पड़ता है कि बहुत सारे 25 साल के लोग ऐसे होंगे जिनको लेट्स से बॉक्सिंग पसंद होगी, जिनको एमएमए पसंद होगा, जिनको कराटे पसंद होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोई सॉफ्ट किस्म के काम पसंद होंगे। समझ रहे हैं? तो वो आपका प्रोडक्ट किस तरह की ऑडियंस के लिए है, उस तरह की चीज आपको बनानी है। और जब आप एक सही जी टाइम सर। पे सही चीज बना के सही ऑडियंस को दिखा देंगे, तो वहां आपकी जीत है। जी सर, बिल्कुल। जी। क्या स्किल्स के लिए क्रिएटिविटी जरूरी है? यार अब ये किस किस्म की स्किल्स के लिए पूछा जा रहा है, वो एक सवाल है कि बहुत डिफरेंट। मेरे ख्याल से क्रिएटिविटी, देखो क्या होता है, क्रिएटिविटी इज क्रिएटिंग समथिंग बेसिकली। तो आप जो भी चीज बना रहे हो उसके लिए आपको आई थिंक होना ही चाहिए हर चीज के लिए क्रिएटिव। कोई दवा होता है इंसान के पास स्किल है मगर क्रिएटिव। आई डोंट नो क्यों मेरी स्क्रीन पे कुछ मैसेजेस कट रहे हैं। सर यार स्किल मैं होती, पढ़ स्किल के होती है सुनाता मगर हूँ। क्रिएटिविटी नहीं होती। मैं इसको इस तरह ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप एक बहुत अच्छा कोई हैंडीक्राफ्ट बना सकते हो, लेकिन आपके पास ये, अभी आपके पास स्किल है, ठीक है, जी सर। कि आप अब ये क्रिएटिविटी भी है। अगर क्योंकि हम अभी बात सोशल मीडिया और डिजाइनिंग की कर रहे हैं, तो मैं ये इसको इस तरह ले रहा हूँ कि लेट्स से आप एक प्रोडक्ट तो अच्छा बना सकते हो पर आपको मार्केट करना नहीं आता, तो फिर आप एजेंसी के पास जाते हो। ऑब्वियसली एक बंदा सब कुछ तो नहीं सीख सकता। तो लेट्स से अगर आप कोई प्रोडक्ट, कोई हैंडीक्राफ्ट अच्छा बना सकते हो, आप कोई शोपीस अच्छा बना सकते हो, तो आप वो बनाओ, और फिर आप जो बंदा उसको मार्केट अच्छे तरीके से कर सकता है, जिसके पास वो सेल करने की क्रिएटिविटी, उसके पास जाओ, उससे हेल्प लो। विच जी फील्ड सर। इज बेस्ट इन डिजाइनिंग? यार
शहराज, इनिशियल अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो आप एग्जीक्यूटिव ग्राफिक की आपको जॉब मिलती है किसी जगह पे। आपको ग्राफिक डिजाइनर की जॉब मिलती है, आपको इंटर्नशिप से स्टार्ट होता है बेसिकली। और उस तरह से लेके उसको आगे चलते हैं। अब डिजाइनिंग की जब हम बात करें तो बहुत सारी डिजाइनिंग आ जाती हैं। एक ग्राफिक डिजाइनिंग है, आप उसके बाद कार्स डिजाइन कर सकते हो, आप डिफरेंट चीजें। अच्छा, ये जो आप लेट्स से डिफरेंट ब्रांड के कपड़े पहनते हो, ये भी टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, ये उसमें आती है। तो अब अगर हम, एक ये चीज होगी, दूसरी अगर हम फील्ड की बात करें तो उसमें आपके पास कन्वेंशनल एजेंसीज हैं, उसमें जा सकते हो। कन्वेंशनल एजेंसीज जो कि न्यूज़पेपर, जो कि प्रिंट मीडिया, जो कि बिलबोर्ड डिजाइन करती हैं। और आपकी दूसरी तरफ हैं आपकी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, ये भी बहुत सारी हैं, आप इसमें भी जा सकते हो। उसके अलावा आप जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाओ। उससे होता क्या है, लेट्स से अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक स्पेसिफिक कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर हो, लेट्स से आप किसी शैम्पू की कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आप रोज क्या करोगे, सुबह आओगे और शैम्पू की चीजें ही डिजाइन करोगे। सॉरी। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी में आप लेट्स से डिजाइनिंग कर रहे हो, तो हर रोज एक नया प्रोडक्ट आएगा, हर रोज एक नया चैलेंज आएगा। तो आपका स्कोप भी बढ़ेगा, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा डिफरेंट चीजों पे काम करके, और आप बोर भी नहीं होगे कभी। तो आइडियली अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो कोशिश करो कि किसी एजेंसी में ही जाओ, बजाय इसके कि आप किसी कंपनी में जाओ। और आप एजेंसी का एक्सपीरियंस लेकर कंपनी में किसी बड़ी पोस्ट पर जा सकते हो। लेट्स से आप ब्रांड मैनेजर या किसी ऐसी पोस्ट पर जा सकते हो अगर आपका वहाँ एक्सपोजर बहुत अच्छा है, वहाँ आप बहुत अच्छी क्रिएटिव चीजें समझ गए हो तो। जस्ट इन ग्राफिक्स बट इट्स कॉस्ट टू मच इन पाकिस्तान, व्हाई? यार मुझे नहीं लगता कि ग्राफिक डिजाइनिंग की कॉस्ट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? आपको एक सिस्टम लेना है थोड़ा तमीज का, जो कि आपको मेरे ख्याल से मैक्सिमम 35-40,000 का अच्छा सिस्टम मिल जाता है। और आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जो कि पाकिस्तान में माशाल्लाह हम लोग कुछ खरीद के तो यूज करते नहीं है, तो वो आप डाउनलोड करें टोरेंट से और उसको यूज करें। और आपको सीखना है बस, मेहनत बहुत है इसमें, कॉस्ट आपकी नहीं है ग्राफिक डिजाइनिंग में ज्यादा। करने के बिल्कुल लिए सर, मिनिमम, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। हाँ प्रैक्टिस ही है बेसिकली। ये पूछेंगे बिल्कुल। सर डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए मिनिमम स्किल्स क्या सीख के स्टार्ट की जा सकती हैं? यार डिजिटल मार्केटिंग आपकी कोई एज सच कोई उसका अ, अगर आपको बिजनेस का बैकग्राउंड है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आई थिंक ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए कि आपको बेसिक, जब आप बैचलर्स आपने किया हुआ है लेट्स से बिजनेस स्टडीज में या मीडिया स्टडीज में, तो आपको एक, आप वो चीज पढ़ के आ रहे होगे, आपको प्रोडक्ट समझ में आ रहा होगा, आपको ब्रांड समझ में आ रहा होगा, आपको बेसिक जो चीजें वो सारी आती होंगी। तो उसके बाद आई थिंक इट्स राइट टाइम कि आप उस चीज को, डिजिटल मार्केटिंग को, उसको सीख सकते हो। ग्रेजुएशन से कम इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इंटर के बाद आपको जो ब्रांड स्टडीज हैं, जो आपको प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड के बारे में, बिजनेसेस के बारे में इतना आइडिया ही नहीं होगा, तो आप क्या करोगे? तो वो फिर बेसिकली आप किसी नॉर्मल दुकान पे या किसी जगह पे बैठ के आप डिजाइनिंग कर रहे होगे। वो भी बुरा नहीं है, लोग काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, कमा रहे हैं वहां से भी। पर और वहां भी इस तरह के एक्सपर्ट लोग हैं जिसको आप, जिसकी आप स्पीड ही देख के परेशान हो जाओ, जो 1 घंटे में 500 पोस्टर बना देते हैं। तो लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आओ इस फील्ड में तो आई थिंक ज्यादा अच्छा जी सर, बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है आपने। यार मैं उसामा, मैं हमेशा अवेलेबल होता हूँ अपने पेज पे, आप वली खान अगर सर्च करोगे, मैं यूट्यूब पे अवेलेबल होता हूँ, मैं कमेंट्स में अवेलेबल होता हूँ। देखो मैंने एक चीज नोट की थी हमेशा से कि हमारी यूनिवर्सिटीज में हमें ये बताया जाता है कि यार ये आप एक मल्टी नेशनल कंपनी के ब्रांड मैनेजर हो, आपके पास 5 करोड़ का बजट है, जाओ प्रोडक्ट लॉन्च करो। ये आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि टीचर्स आपको डायरेक्ट से एक ब्रांड मैनेजर बना देते हैं असाइनमेंट में, और आपको एक प्रोडक्ट दे देते हैं और बोलते हैं जाओ इसको लॉन्च करो या इसको मार्केट करो। कोई हमें ये सिखाता ही नहीं है कि भाई वो ब्रांड मैनेजर बनूं कैसे, मैं वहां तक पहुंचूं कैसे, मुझे जॉब कैसे मिलेगी। तो ग्रेजुएशन करके जब हमारे बच्चे निकलते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि यार कोई 50,000 रुपए की जॉब तो मिलनी चाहिए, कि हमने बैचलर्स किया है। पर वो बेचारा जब जाता है तो उसको रियलिटी पता चलती है कि भाई पहले तो आप 5,000 रुपए में इंटर्नशिप करो, रगड़ा लगाओ, उसके बाद आपको 20,000 रुपए मिलेंगे, उसके बाद आपको 1 साल के बाद 40,000 रुपए मिलेंगे। तो ये जो रियलिटी है लाइफ की, ये हमें नहीं बताता कोई।
तो हमें बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट होने की जरूरत है, हमें बहुत सारी चीजें थोड़ी थोड़ी सीखने की जरूरत है, और किसी एक स्किल, किसी एक कोर कॉन्सेप्ट में, किसी एक कोर फील्ड में हमें एक्सपर्ट होना है, और उसमें एक्सपर्ट होने के साथ हमें बहुत सारी बाकी की चीजें भी पता होनी चाहिए, ताकि उससे जुड़े हुए लोग हमें बेवकूफ ना बना सकें, फायदा ना उठा सकें। तो जी हमें सर। हर फील्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर स्किल्स हों पर एरिया ऐसा हो कि काम बेस्ट ना चले, मतलब बैकग्राउंड एरिया सिटी। अकबर, मैं बताऊं आपको कि ऐसा होता नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स हैं और आपके पास दिमाग है तो बेशुमार अपॉर्चुनिटीज है। सही है, क्योंकि कोई भी एरिया, लेट्स से अगर आप देखो, अगर आप बिल्कुल ही कोई अंडर डेवलप्ड एरिया में हो जहां कुछ है ही नहीं, विच आई डाउट कि ऐसी बहुत सारी जगहें होंगी, बहुत कम जगहें होंगी पाकिस्तान में, तो एक एक्सट्रीम लेवल का केस है और हर इंसान को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप ऑब्वियसली फिर अपने लिए ऑप्शंस देखो कि आप कहाँ जाके वो काम कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो। पर अभी तो जो दौर चल रहा है वो इंटरनेट का दौर चल रहा है, तो लाजमी नहीं है कि अगर आप कराची में काम करो तो आपको कराची में फिजिकली होना चाहिए। आप लाहौर से बैठे हुए कराची का काम कर सकते हो। तो लेट्स से जो मेरी कंपनी है इंटीरियर 360, जो कि फर्नीचर बनाती है, फर्नीचर डिजाइन करती है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इस्लामाबाद में, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स लाहौर में, पर मेरा स्टोर, मेरा आउटलेट कराची में। तो वो हो क्या रहा है कि मेरी वेबसाइट लोग देख रहे हैं, मेरे डिजाइन्स फर्नीचर के लोग देख रहे हैं, और ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन वो देख रहे हैं कोने कोने में, और जहां से इसको जो चाहिए होता है वो अपनी लीड भेजते हैं और यहाँ से चीज बनती है और वहां चली जाती है। तो एरिया इतना मैटर नहीं करता, अगर आप वो स्किल्स प्रॉपर सीख लो तो आप एक जगह पे बैठे हुए बहुत सारी जगहों का काम पकड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स को ग्राफिक्स जी सीखने सर। वाला चूना लगा है 5,000, ग्राफिक डिजाइन सिखाने वाले चूना लगाते हैं 5,000 में। यार देखो, अ, होता क्या है कि जो आपको सिखा रहा है ना, उसने भी चूना लगवाया है कभी ना कभी लाइफ में। सही है, और उसने भी सीखा है, और उसके बिल्कुल सर। बच्चे भी खाना खाते हैं, और उसकी अपनी भी ख्वाहिशें हैं, उसने भी जिंदगी में कुछ करना है। तो अगर वो कोई चीज सिखाने के पैसे ले रहा है तो ये गलत बात तो नहीं है। गलत ये है कि वो सिखा नहीं रहा, गलत ये है कि वो टाइम पास करवा रहा है, या वो उतना अच्छा नहीं सिखा रहा, तो वो गलत हो सकता है। किसी का पैसे लेना गलत नहीं हो सकता। तो हाँ, ये अब एक अलग चीज है कि वो कोई बहुत ज्यादा ही डिमांड कर रहा हो, पर वो हमारे पास फिर हर कैटेगरी के लोग हैं ना। लेट्स से अगर हम हॉस्पिटल्स देख लें तो एक ऑपरेशन हमारा 20,000 में भी हो जाता है, और वही ऑपरेशन हमारा 20 लाख में भी हो जाता है। तो वो हर तरह की ऑडियंस है और हर तरह के लोग हैं। तो जो जिस तरह का काटने वाला है वो कटवाने वाला खुद उस तरह के बंदे के पास चला जाता है। तो अगर कोई सिखा रहा है, अच्छा सिखा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन सीखने की भी एक लिमिट है। लेट्स से आप ट्यूटोरियल में कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, कुछ सीख रहे हो, और किसी जगह पे फंस जाते हो, तो आप उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो। टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, वन वे कम्युनिकेशन है। और जब आपको सीरियसली कुछ सीखना है और कहीं फंस जाते हो तो आपको किसी ना किसी की हेल्प चाहिए। तो कोशिश करो, अगर आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो कोई फ्रेंड्स निकाल लो। मुझे नहीं लगता कि टीचर्स कोई थोड़ी सी चीज बताने के लिए, हेल्प करने के लिए चार्ज करते होंगे। पर कोई फुल टाइम सिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो चार्ज करेगा, उसको कोई ना कोई फीस तो होगी। जी सर। हाँ। सर आपका यूट्यूब चैनल क्या है, का नेम क्या है? यार मेरा यूट्यूब चैनल है YouTube/वलीद खान ऑफिशियल। ठीक है। मैं कमेंट में लिंक भी अपनी टीम को कहूंगा कि शेयर कर दें इसी वीडियो के। जी सर। तो जी सर बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे देखा जा सर एक सकता है। क्वेश्चन है, हम्म। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए बिल्कुल। बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? यार ग्राफिक डिजाइनिंग अगर आपको सीखनी है ना तो GFX मेंटोर, गूगल पे आप सर्च करें GFX मेंटोर, इमरान अली डीना का चैनल है, और बेस्ट है। मतलब पाकिस्तान में या बाहर भी उनसे अच्छा कोई ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं सिखा रहा। ये मैं जी सर। पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ। तो आप लोग GFX मेंटोर पे जाएं, और वहां से आपको बिल्कुल मिल जाएगी चीजें। और कोई कोई और कोई चीज पूछनी है, कुछ करनी है, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। मैं भी कोशिश करता हूँ कि टाइम निकाल के रात में किसी वक्त जितने भी मैसेज आए होते हैं, मैं जितना पॉसिबल होता है लोगों को जवाब दे देता हूँ। जी सर ठीक है। बिल्कुल, मार्केटिंग को डिजिटल पर्सपेक्टिव में यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? यार यूनिवर्सिटी में ना बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज आपको ना एक बड़ी ख्याली पुलाव की दुनिया में रखती है। आई एम वेरी सॉरी। और वो बेचारे भी, उनका भी कसूर नहीं है। अगर आपको बिजनेस एक ऐसा इंसान पढ़ा रहा है जिसने कभी जिंदगी में बिजनेस किया ही नहीं है, तो वो क्या पढ़ाएगा? तो वही पढ़ाएगा जो एक पुरानी बुक में लिखा हुआ है, वो पढ़ेगा और पढ़ा देगा।
जब आप बिजनेस करते हो ना, स्पेशली जब पाकिस्तान में आप बिजनेस करते हो, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और जब आप जी स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पता चलता है अच्छा, तो असल में हमें ये करना था, और वो जो हमने पढ़ा था उसको हम कहीं फोल्ड करके डाल दें गड्ढे में। क्योंकि जी सर। बहुत सारी चीजें मैं यहाँ बोल नहीं सकता। जब आप बिजनेस कर रहे हो पाकिस्तान में, तो आपको बड़ी चीजें आपके सामने आती हैं, बड़ी अजीब अजीब चीजें आपके सामने आती हैं। और एक टाइम आता है, आपको ऐसा लगता है कि यार, मुझे लगता है कि ये कोई चाहता ही नहीं कि मैं बिजनेस करूं, क्योंकि ये चीजें इस तरह की आ रही हैं कि हर बंदा चाहता है कि ये चीज बंद कर दो। लेकिन आपको ना खड़े रहना पड़ता है। तो ये है आपको जो, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपको बिजनेस करना है ना, बेस्ट पॉसिबल तरीका ये है, ये चीज आप लोग से पल्लू से बांध लो, कि जॉब करो, 5-6 साल जॉब करो, किसी और से पैसे लो और सीखो। ग्रेजुएशन तक आपने पैसे दिए और सीखा है, जब आप जॉब कर रहे हो तो आप बिजनेस करना सीख रहे हो पैसे लेके, तो सीखो। जी सर। और डरो नहीं, खुल के सीखो। गलती कर रहे हो, करो, निकाल देगा कोई और, रख लेगा, लेकिन सीख लो, दिमाग क्लियर कर लो, ताकि जब 5 साल बाद अपना करो ना, तो सारी गलतियां तुमने की हुई हो कहीं ना कहीं। अब इसका ये मतलब नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि जहां जॉब कर रहे हो वहां उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दो। सीखो। कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे सीख रहे होगे ना, तो उस कंपनी का ऑनर भी खुशी होगा, यार तुम सीख रहे हो ना। सीखने में सेम गलती दोबारा ना करो, नई गलतियां करते रहो, नई गलती पे कोई कुछ नहीं कहता। अगर बेवकूफ की तरह सेम गलती दोबारा दोबारा करते रहोगे तो प्रॉब्लम है। नई गलतियां करते रहो, सीखते रहो, कोई इशू नहीं है। और जब सीख जाओ, जब लगे कि हाँ हम सीख गए, तो फिर अपना काम कर लो। एक्सपीरियंस आपको प्रैक्टिकल लाइफ से आएगा। यूनिवर्सिटी के बाद आप डायरेक्ट बिजनेस करोगे तो भैया डबो दोगे। सर फीवर के अलावा और कौन सी वेबसाइट हैं जहाँ ऑनलाइन, यार फीवर के अलावा और बहुत सारी वेबसाइट है, पर मैं बताऊंगा नहीं। वो एक फेमस हुआ है ना, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो है, क्योंकि ना इसमें बहुत टाइम जाया होता है, इस पे बहुत टाइम जी जाया सर। होता है। इस पे टाइम इसलिए जाया होता है कि बिडिंग होती है, जो आपके इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, कंपटीशन बहुत है। एक लोगो आप लेट से कोई बनाने का बोल रहे हैं, 50,000 लोग आके इतना सस्ता बना के देने के तैयार हो जाएंगे कि आप उसमें मूवी देखते रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है। तो उससे ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा, पाकिस्तान के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करो। वहाँ अच्छा काम, डिसेंट काम आ रहा होता है, वो आप पकड़ो, बात करो, आपको मिल रहा है करने को आप करो। ग्राफिक डिजाइनिंग पाकिस्तान के नाम से मेरा एक ग्रुप है, जिसपे मेरे ख्याल से कोई 3-4 हजार लोग हैं, और अच्छी फर्म्स के लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, जिसपे रेस्टोरेंट्स वाले हैं, जिसपे बहुत सारे लोग हैं। तो वहां पे आपको अच्छी चीजें, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। मुझे भी अगर मेरी कंपनी के लिए कोई जॉब पोस्टिंग चाहिए तो मैं वहीं पे डालता हूँ। तो वो आप ज्वाइन करो, वहां से आपको काम मिल सकता है, फ्रीलांस बिल्कुल मिल सकता है। पर ये इंटरनेशनल वाली वेबसाइट पे बड़ा कमा सकते हो। अगेन, अगर पूरा दिन बैठ सकते हो उसके ऊपर कंप्यूटर के आगे, और पेशेंस है, और लगे रह सकते हो, तो फिर करो, शायद कुछ ना कुछ बन जाए। पर फायदा नहीं है, मैं जी रिकमेंड नहीं सर। करता। ऐसा क्यों यूनिवर्सिटी में फीस ज्यादा लेते हैं और जॉब पर पैसे नहीं? अच्छा, ऐसा क्यों है कि यूनिवर्सिटी में फीस ज्यादा लेते हैं और जॉब पर पैसे नहीं देते? यार, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, और इसका जवाब आपको भी पता है। जिसने भी पूछा उसको जवाब पता है, मान नहीं सकता उसको ना पता। तो बस वही जवाब है इसका, ये है सर देख बीप। सर मैं सर इसके जवाब में यही ऐड करना चाहूंगा कि देखिए कि जब हम इनिशियल से स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल अप स्टेज होता है, यानी कि जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो पहले सीढ़ी अबूर करते हैं, पहले के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी। यानी कि ये जो स्टेप्स बाय हम्म, स्टेप हम करते हैं ना क्रॉस स्टेयर्स को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी, जब आप इनिशियल से स्टार्ट करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा ही है यार। देखो, सैलरी ना इंक्रीज हो ही जाती है। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, जो मैं ट्रिक्स अभी आप लोगों को बता देता हूँ। सही है। सबसे पहली चीज ये बड़ी काम की चीज बता रहा हूँ। दो तरीके होते हैं। लेट से बहुत सारे लोगों को बाहर जाना होता है जॉब करने के लिए, तो उसमें तो आपको सीवी में 4-5 साल एक जगह स्टिक होकर काम करना ही पड़ता है, क्योंकि आपको सीवी खराब नहीं करनी होती। आपको मेरी बैटरी जाने वाली है, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको डेयरिंग होना पड़ेगा। पैसे कमाने को दिमाग से निकाल दो, ठीक है, और काम करना सीखो। जी सर। जो भी काम कर रहे हो उसमें बेस्ट होना सीखो। तो लेट से आप इंटर्नशिप आपको मिल रही है 5,000 रुपए की, या 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, लेकिन कंपनी बड़ी है, तो आप कूद जाओ। पैसों का मुंह मत देखो। यूनिवर्सिटी से निकल के ये गरूर अपने दिमाग से निकाल दो कि यार मैं तो बैचलर हूँ, मैंने फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, तो मुझे तो उतने पैसे मिलने चाहिए। नहीं, सीखने पे ध्यान दो। अगर सीखने को मिल रहा है बड़ी कंपनी में, और बड़ी कंपनी का नाम तुम्हें मिल रहा है तुम्हारी सीवी के ऊपर, तो काम कर लो। कम पैसों में काम कर लो, लेकिन कितनी देर काम करोगे? 1 या 1.5 साल?
1 या 1.5 साल जी जब सर। तुम काम कर लोगे तो उस कंपनी में तुम्हारा इंक्रीमेंट शायद 5,000 या 10,000 हो, मैक्सिमम 15,000 होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम स्विच करोगे दूसरी कंपनी में और तुमने उस 1.5 साल में काम बहुत अच्छा किया है, तो तुम्हें शायद दूसरी कंपनी वाला 25-30 हजार रुपए के इंक्रीमेंट के साथ जॉब दे दे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो बेसिकली जहां जी एक सर साल हाँ। के बाद तुम्हें 10,000 बढ़ने हैं, वहां तुम जॉब स्विच करके 25 से 30 हजार रुपए बढ़ा रहे हो, तो वहां चले जाओ, वहां काम करो जी डेढ़ सर। दो साल। उसके बाद तुम देखो तुम्हारा इंक्रीमेंट कितना होना है। यहाँ पे हर जगह परफॉर्मेंस अच्छी रखना, किसी भी जगह अपने लिए वापसी के दरवाजे बंद मत करना कि अगर कभी अल्लाह ना करे वापस आना पड़े तो बोले यार ये तो बुरे तरीके से छोड़ के गया था। जी तो सर। अच्छे अच्छे एक प्रॉपर तरीके से आप दूसरी जगह पे जाओ, वहां आप अपना इंक्रीमेंट देखो। देखो हर इंसान ने जिंदगी में पैसे कमाने, और बहुत सारी ख्वाहिशें पैसे कमा के पैसों से ही पूरी होती है, और उसके लिए अगर आप जायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो भी आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो वो बंदा आपके मामे का बेटा या कोई ऐसा नहीं है, उसको भी अपना बिजनेस करना है। तो अगर उसको अपने फायदे के लिए आपको निकालना होगा, निकाल देगा। वो ये नहीं सोचेगा मेरे पास 5 साल से काम कर रहा था। लोग 20-20 साल बाद भी लोगों को निकाल देते हैं। तो छोड़ते हुए ये जो बचकाना गिल्ट होता है ना, नहीं यार मेरे बॉस इतने अच्छे हैं, हमें 20,000 रुपए के लिए जॉब छोड़ दूं। नहीं भाई, जब शादी करोगे जी ना सर। कल को और खर्चे करने पड़ेंगे, तो फिर बॉस अच्छे नहीं लगेंगे तुम्हें, फिर पैसे अच्छे लगेंगे। जी सर। ठीक है, तो स्मार्टली काम करना है। और स्मार्टली काम करने में तुम्हें ये कि जॉब स्विचिंग करो, काम अपना इंप्रूव करते जाओ साथ साथ, और फिर एक छोटी कंपनी में चले जाओ अचानक से। जी सर। छोटी कंपनी में क्यों? बड़ी कंपनी में तुम अपना काम ही कर रहे होगे, जब छोटी कंपनी में जाओगे तो 4 और लोगों का काम भी कर रहे होगे, क्योंकि वहां पे रिसोर्स कम होगी। तो अपने काम के अलावा तुम्हें 4 और काम सीखने को मिलेंगे। समझ रहे हो? तो आपने जी सर। अपना काम पूरा सीख लिया, बड़ी कंपनीज में नाम बना लिया, एक छोटी कंपनी में जाओ, उसको उठा के ऊपर पहुंचा दो अपनी स्किल्स से, और 4 लोगों का काम करो, और स्टार्ट करो अपना बिजनेस और कमाओ पैसे। कौन बोलता है वहां साल में इंक्रीमेंट हो रहा था, या तुम्हारे रोज इंक्रीमेंट होगा? हर रोज इंक्रीमेंट होगा, जी लेकिन पेशेंस। 5-6 साल सीखो, सीखो, हिम्मत पैदा करो, इंटरव्यूज दो, और इंटरव्यूज तो देते रहो, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कहीं जॉब कर भी रहे हो तो जॉब्स देखते रहो, इंटरव्यूज देते रहो, उसमें जितना ज्यादा जाओगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना अच्छा होगा। सर आप में नेटवर्किंग और सिस्टम और सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड आप क्या बोलते हैं, कैसी फील्ड है? यार फील्ड अच्छी है कि अभी हमारा टॉपिक क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग है, और ये पूरा अलग से ह्यूज टॉपिक है, तो उसके बारे में हम अभी बात नहीं कर पाएंगे। फील्ड सही है, फील्ड फील्ड सारी सही है, कुछ बुरा नहीं है अगर हलाल है और जायज है, कुछ बुरा नहीं है, बस अपनी एक्सपर्टीज उसमें अच्छी कर लो, सब अच्छा है। ठीक है अली, मैं अब मेरे ख्याल से इजाजत चाहूंगा, क्योंकि मेरा फोन किसी भी टाइम रुखसत होने वाला है। सर मैंने भी तो चार्ज पर लगा कर आया हूँ, पहले बैठा हुआ था और अब चार्ज पर अच्छा, लगाया मोबाइल, आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। सही है, सही है। सर तो बड़ा अच्छा लगा, मेरा ये बड़ा अच्छा लास्ट लगा मेरा मुझे। ये आपने आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया नहीं आपका, नहीं, थैंक यू सो मच सर, फ्रॉम टीम जुनून पाकिस्तान। और सर माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि जी आप जी। थोड़ा सा अपना बताएं कि आपने किस तरह से मतलब इतने अचीवमेंट्स की, मोटिवेशनल स्पीकर, आपकी भी स्पीकर सुनकर बहुत अच्छा लगा सर, माशाल्लाह बहुत मोटिवेशन मिली है। तो अपना आप बता दें कि आप किस तरह मतलब किस तरह के हालात से, किस तरह के मतलब किस तरह आपने हैंडल किया सबको कि, और एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बने, ताकि हमारे लिए अब ये हो सके कि हम भी इस तरह इंशाल्लाह बन सकें, हमारे भी यार, लाइफ सेशन हो सके। यार देखो अगर मैं लाइव जर्नी बताऊंगा, और मैं कभी बताऊंगा, तो अभी सब हंस रहे हैं, मैं नहीं ज्यादा लोग रोए। मजाक कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी एक लंबी जर्नी है, और उसके लिए मेरे ख्याल से हम बात कर सकते हैं इसके अलावा भी फिर कभी भी। पर एक चीज ये बताऊंगा कि यार देखो, मुझे हमेशा से ये पता था कि मैंने क्या करना है। ठीक है, और हमेशा मैंने एक चीज की, और ऑनेस्टली मैं उसके पीछे लग गया कि ये चीज मैंने करनी ही है, और मैं उसमें फेल भी हुआ। होता क्या है कि आपको ना अगर जिंदगी में कुछ चाहिए, कुछ अपनों के लिए करना है, माँ बाप के लिए करना है, बीवी बच्चों के लिए करना है, तो आप कोई एक एम बनाओ और उसके पीछे लग जाओ। अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं है, अल्लाह ताला आपको ऑटोमेटिकली वहां से हटा देंगे, और बिल्कुल ही किसी तीसरी जगह लगा देंगे। और फिर कुछ टाइम जी बाद सर। आपको ये एहसास होगा कि यार ये चीज मेरे लिए सही थी, और जो चीज आपको चाहिए था, जो एंड रिजल्ट चाहिए था ना, वो आपको वहां से मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है जी कि सर। आप एक चीज सोचो और उसके पीछे लग जाओ। अगर वो आपके जी सर। नसीब में आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आप ऑनेस्ट हो, आपकी नीयत अच्छी है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली जो आपके लिए अच्छा है आपको उठाएंगे और आपका मुंह वहां घुमा देंगे। जी सर। और ये लाइफ में मेरे बिल्कुल। साथ बार बार हुआ है, और फिर मुझे एहसास हुआ कि यही सही था। ठीक है, तो वो फेलर वाली जो चीज है ना, वो अपने दिमाग में नहीं आने दो। ना उम्मीदी कुफ्र है,
लेकिन सोचो बड़ा। अब जी सर। देखो हमारी कोई औकात नहीं है अकेले कुछ करने की। एट द एंड ऑफ डे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा घूम फिर के बिलीव यही है कि अल्लाह ताला ही हैं जो हर स्टेप पे हमारी मदद करते हैं, और उनकी मदद के बगैर हमें से कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह को भी बेशक मदद बेशक करने के लिए अल्लाह से मांगना तो पड़ेगा ना। अल्लाह ने बोला मुझसे मांगो, तो बड़ा तो सोचो। अगर बड़ा ही नहीं सोचोगे, अल्लाह से मांगोगे ही नहीं, तो फिर वहीं रहोगे जहाँ हो हमेशा। लेकिन अगर बड़ा सोचोगे और उसके पीछे लग जाओगे तो फिर मिलेगा तुम्हें इंशाल्लाह। फिर मिलेगा, फिर मिल जाता है। तो ये है। सर, इसके बारे में मैं लास्ट वन बात ऐड करना चाहूंगा कुरानी आयत पर, कि इसके हम्म। बारे में ला तकनतु फी रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इन अल्लाह बिल्कुल मस बिल्कुल। साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट शुक्र करना कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है, जिस किरदार में रखा है, जिस तरह का अल्लाह ताला का करम है हम सब पर। बेशक बेशक, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और आपने इतनी अच्छी हमें सजेशंस दी। हमारी सारी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। थैंक यू नहीं, सो आई मच होप कि अगेन। लोगों एंड को कुछ समझ में आया अगर और आप, मैं थोड़ी सी हेल्प कर सका हूँ। आई होप कि सर कुछ बहुत कुछ लोगों समझ को। में आया, बहुत सारी बातें जो कभी नहीं थी सुनी, चले बहुत सारी चले बातें जो कभी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। सुनी वो आपसे सुनी है। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं थैंक इन यू। पर यही बात करना चाहूंगी, ये मेरा पहला लाइव सेशन था आपके साथ। मैं पहली हम्म। बार जिंदगी में लाइव आया हूँ फेसबुक पर सर, जब से यूज कर अच्छा रहा हूँ। तो अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा। तो आप बताएं, चलो आपके क्या कमेंट्स हैं? नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लगा मुझे भी, और तुम्हारी स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, तुम होस्ट भी बन सकते हो। तो जी सर, वो है अल्हम्दुलिल्लाह का अगर शुक्र है। अगर तो वो करो। उसके अलावा ये है कि जो प्लेटफॉर्म तुम लोगों ने स्टार्ट किया जुनून पाकिस्तान, सबसे पहले तो मुझे नाम बहुत अच्छा लगा। तो बेसिकली जी वो जो सर, मैंने थैंक यू। खोला मैसेज पढ़ने के लिए, वो इस वजह से खोला कि नाम मुझे इतना अच्छा लगा, जुनून पाकिस्तान। और जुनून तो हम सबकी रगों में भरा हुआ ही है। आप सर हर पत्थर उठाओ और बिल्कुल, एक बंदा पाकिस्तान, निकलेगा। पाकिस्तान के लिए नाम भी नाम जब में भी कोई जुनून, भी नाम टीम में ही चैनल। जुनून है भाई। तो वो जी नाम सर। आप लोगों ने बड़ा अच्छा चूज किया। फिर मुझे आपकी कुलीग ने शेयर किया था, आई फॉरगॉट हर नेम। उन्होंने मुझसे पूरी डॉक्यूमेंट शेयर किया था, वो भी बड़ा जबरदस्त था, जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है इसको लेके। तो लगे रहो। इंसान आगे तभी जाता है जब वो और अपने साथ लोगों को भी साथ ऊपर लेके जाए। बिल्कुल एक बात और ऐड बिल्कुल सर, करूंगा इससे टीम पहले। वर्क, ये सारी टीम वर्क टीम की, का काम है। टीम वर्क की। और कभी भी जिंदगी में, आखिरी बात कर रहा हूँ, 1% बैटरी रह गई है, कि किसी भी जगह पे हो, नीचे वाले को सिखाओ, और नीचे वाले को सिखा के अपनी जगह पे लेके आओ, ताकि तुम्हारा बॉस तुम्हें उससे ऊपर भेज दे। पाकिस्तान में जी प्रॉब्लम ये सर। है कि नीचे वालों को इसलिए नहीं सिखाते कि मेरी जगह पे ना आ जाए, और खुद भी उसी बिल्कुल। पोजीशन पे पड़ जाओगे। जब नीचे वालों को जी अपनी सर। जगह पे लाओगे तो आप उससे ऊपर जाओगे ना। तो हमेशा जी सर। दूसरों को सिखाते रहो, उनकी हेल्प करते रहो, उन्हें उठाते रहो, ताकि आप उससे एक दर्जा, एक स्टेप ऊपर जाते रहो। जी सर, मैं ये लास्ट बात यही करना चाहूंगा कि मेरी टीम ने मुझ पर इतना बिलीव किया है। हमारी मैम जोहा नवीद, को फाउंडर्स जी जी। उन्होंने पाकिस्तान, उन्होंने पहली बार इतना ट्रस्ट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने सारा ये रहा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच बिल्कुल। अगेन, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। हमारी सारी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। जज़ाकल्लाह।